ठीक है. So this is basically 110 gram of sodium chloride is present in 110 grams of sodium chloride is present in 550 milliliter of the solution. Calculate the concentration of the solution. आपको यहाँ पे solution का concentration निकालना है. ठीक है. So solution का concentration यहाँ पे weight by volume percentage हो जाएगा. This will be weight by volume percentage. ठीक है. Now how do you calculate weight by volume percentage? So weight of the solute or mass of the solute, mass and weight, mass and weight in chemistry, mass and weight in chemistry are almost the same. Almost the same. ठीक है. तो 110 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट. सो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो जाएगा? 110 अपॉन 550 ग्राम्स पर मिलीलीटर. सो दिस इज 11 वन 11, 11 फाइव 55. सो ये हो गया आपका 0.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर. 0.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे अगर हम इसको मिटा दे, so this will be 110 grams per milliliter. 110 by 550 into 100, which gives you how much? 20%. ठीक है. 0.2 ग्राम मिलीलीटर को अपन 0.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर को अपन क्या लिख सकते हैं? 20% लिख सकते हैं. है ना. 20% लिख सकते हैं. तो 0.2 एक्चुअली मीन्स वॉट? 0.2 मीन्स 2/10. सो दैट विल बी 20/100. सो दिस इज 20%. दिस इज 20%. ठीक है. ओके. Solubility and factors affecting solubility. So depending upon the concentration of solution, a solution can either be saturated. तो आपका जो solution है वो saturated भी हो सकता है, unsaturated भी हो सकता है. तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस. ये यार क्यों नहीं मिट रहा है? 1 सेकेंड. हैपनिंग. 1 सेकेंड. কি করো यार?
सो शुगर जो है वो स्टार्ट डिपॉजिटिंग हो जाएगा एट द बॉटम. The sugar will start depositing at the bottom. A solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature is called an unsaturated solution. जिसमें हम ज्यादा क्वांटिटी solute का डाल सकते हैं without raising its temperature. ठीक है, उसको हम बोलेंगे unsaturated. फॉर एग्जाम्पल, समझो ये एक बीकर है, इस बीकर में है वाटर. ठीक है, इस बीकर में है वाटर. आपका ये स्पून है, आपने 1 चम्मच शुगर इसमें डाला. ठीक है, ये घुल गया. आपने 2 चम्मच डाला, फिर घुल गया. आपने 3 चम्मच डाला, फिर घुल गया. अभी आप जब when you are putting the let's say 8 spoon, it is almost saturated. What happens is it's saturated and there's no more place, so the sugar will start depositing at the bottom. So यहाँ पे आपका समझ लो लिक्विड है. एक्चुअली में होता क्या है, लिक्विड के बीच में, ये आपका लिक्विड है, दिस इज बेसिकली लिक्विड. ठीक है, इस लिक्विड के बीच बीच में आपके सल्यूट पार्टिकल्स हैं. दीज सल्यूट पार्टिकल्स आर समवेयर देयर इन बिटवीन. ठीक है, तो अभी ये जमता जाएगा जमता जाएगा, जितना स्पेस होगा उतना ही एडजस्ट हो पाएगा. उससे ज्यादा अगर हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, व्हाट विल हैपन, द सल्यूट इज नॉट गोइंग टू गेट डिसॉल्व. इट विल नॉट गेट एनफ स्पेस टू गेट डिसॉल्व. ठीक है, इट विल नॉट गेट एनफ स्पेस टू गेट डिसॉल्व. ओके, so a solution in which more quantity of the solute could be dissolved. अरे यार ये क्या फालतू की. तो समझ लो ये आपका सोल्यूशन है, ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है. दिस इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो अभी ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया. ठीक है, नो मोर सोल्यूशन कैन बी डिसॉल्व, दिस इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. सो सोल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी, जिसमें यहाँ पे हम और ज्यादा क्वांटिटी डाल सकते हैं, ये और ज्यादा डिसॉल्व कर सकता है, तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. जहां पे और ज्यादा हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, इस तरीके के को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन. सो हियर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन which has the capacity of dissolving more the more solute in the solution can be dissolved, can be dissolved. या अपन क्या बोल सकते हैं, the solvent the solvent has more space, the solvent has more space to dissolve, to dissolve the solute. The solvent has more space to dissolve the solute. Saturated solution क्या हो जाएगा, saturated solution, no more solute, no more solute can be dissolved, no more solute can be dissolved in the solution. No more solute can be dissolved in the solution. That is called a saturated solution. This is called a saturated solution. A solution in which no more solute can be dissolved at the temperature is called as a saturated solution. इसको अपन बोलेंगे saturated solution. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स कम टू solubility. solubility क्या होता है बच्चा पार्टी, जैसे ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें सल्यूट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, अरे यार ये क्या हो रहा है. ठीक है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो है तो डिसॉल्व हो रहे हैं, दे आर गेटिंग डिसॉल्व. ओके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 gram of a solvent at a specific temperature is known as the solubility. See, in solution, in any kind of solution, we have two things. One is basically the solute and the other one is the solvent. Okay. So maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of a solvent at a specific temperature is known as the solubility. Is known as the solubility. So maximum amount of solute that can dissolve in 100 grams of a solvent is known as its solubility. ठीक है. Effect of temperature and pressure on solubility. तो अगर हम सॉलिड्स इन लिक्विड्स देख रहे हैं, ठीक है, यूजुअली इंक्रीजेस. अगर हम सॉलिड्स को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड्स में. ठीक है, सॉलिड्स को लिक्विड्स में डिसॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपने चाय बनाई है. ठीक है, चाय जनरली गर्म होती है, तो इसमें जो शक्कर है वो डिसॉल्व है. अगर आपने चाय को ठंडी कर दी, तो आप देखोगे जब उसको पियोगे एकदम ठंडी हो गई है चाय,
सो इट्स टेम्परेचर हैज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, तो आपको दिखेगा थोड़ा सा चीनी नीचे जमा हो गया है, शक्कर जो है तो जमा हो गया है। वाई हैज दिस हैपेंड? बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, ठीक है, solubility is also increasing, solubility is also increasing, and when temperature decreases, the solubility also decreases. So when it comes to the solubility of a solid in a liquid, the solubility of a solid in a liquid, for example, here we have sugar, and let's say here we have water. So when we are increasing the temperature, we will see that more of sugar dissolves in water, more of sugar dissolves in water. And when we are decreasing the temperature, we will see that less of sugar, ठीक है, sugar जो है तो less dissolve होगा water, ठीक है, clear है? Remains unaffected by the changes in pressure. So this would remain unaffected by changes in pressure. प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं आएगा किसमें? अगर हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, प्रेशर विल हैव नो इम्पैक्ट, ठीक है, प्रेशर का कोई इम्पैक्ट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। सो गैसेस इन लिक्विड का अगर हम देखें, यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप गैस को किस में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लिक्विड में, गैस को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं लिक्विड में, यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। आपके टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। जैसे समझो ये एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, दिस इज बेसिकली अ बॉटल ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। इसमें लेट्स से कोई कोको कोला है, कोको कोला है, ठीक है। इस कोको कोला में क्या डिसॉल्व होता है आपको मालूम है? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपका बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, इसमें आपका शुगर है, प्लस कोई फ्लेवर है, लेट्स से अलग अलग फ्लेवर होते हैं, ठीक है। सो ये आपका शुगर वाटर है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है। जब भी आप इसको खोलते हो फुस्स से आवाज आता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होता है, ठीक है। मुझे बताइए कोई कोल्ड ड्रिंक है, ये आप फ्रिज से निकाल कर पी रहे हो, और कोई कोल्ड ड्रिंक है जो रखा हुआ था बाहर गर्म में, उसको निकाल कर पी रहे हो, कौन सा ज्यादा टेस्टी होगा? बताइए। अरे टेल मी विच वन विल बी टेस्टियर? ये आपका फ्रिज में रखा हुआ था, और इस ये आपका हॉट टेम्परेचर में रखा हुआ है। विच वन विल बी, एज द नेम इट सेल्फ सजेस्ट, इट्स अ कोल्ड ड्रिंक, सो आइडियली इट शुड बी केप्ट इन द कोल्ड एनवायरमेंट ऑफ अ फ्रिज। सो दिस वन विल बी मोर टेस्टियर, वाई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन दिस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो इसमें डिजॉल्व है, इसीलिए दिस विल टेस्टियर मोर। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गैस जो है तो कम डिजॉल्व होता है लिक्विड में। जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो सल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो सल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। सो यूजुअली वी हैव सीन दैट व्हेन वी डिसॉल्व गैसेस इन लिक्विड्स, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट इंक्रीजेस, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इट डिक्रीजेस, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस? सेकेंड, ये मेरा क्या हो रहा है? गैसेस एंड लिक्विड्स का, वाटर कंटेन्स डिजॉल्व गैसेस एंड लिक्विड्स। तो अभी जैसे आपका वाटर में डिजॉल्व गैसेस एंड लिक्विड्स होता है, व्हेन हीटेड द डिजॉल्व गैसेस ट्राई टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बबल्स। तो आपके जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे समझ लो सीज एंड ओशंस हैं, इसमें क्या है आपका ऑक्सीजन किस में डिजॉल्व है? वाटर में डिजॉल्व है। सो व्हेन यू हीट दिस, द ऑक्सीजन एस्केप्स फ्रॉम वाटर, द ऑक्सीजन एस्केप्स फ्रॉम वाटर, ठीक है। ओके, इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो जब हम बात कर रहे हैं किसका, गैस इन लिक्विड्स का, तो गैस इन लिक्विड्स में जब हम गैसेस को लिक्विड्स में डिसॉल्व करते हैं, जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, टेम्परेचर को कम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। जब हम गैसेस इन लिक्विड्स की बात करते हैं, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, जब प्रेशर को डिक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ओके। एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर। तो आपके एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, विच इज डिजॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर। व्हेन बॉटल इज ओपन, प्रेशर फॉल्स एंड गैस एस्केप्स प्रोड्यूसिंग अ फिज। ये हम सबने देखा रहेगा कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है, ओके।
effect of heating and cooling on a saturated solution. Now, what is basically a saturated solution? एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप और ज्यादा सल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको अपन बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन. नो मोर सल्यूट, नो मोर सल्यूट, नो मोर ऑफ सल्यूट कैन बी dissolved, no more of solute can be dissolved in a solution. इसको अपन क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन. दिस इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है. ओके. सो अगर आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन, इफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर, देन इट बिकम्स अनसैचुरेटेड. ठीक है. एक समझ लो, यहां पे आपने इसको हीट किया, आपने देखा कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. सॉरी, सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है. सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है. सॉलिबिलिटी बढ़ जाती. जैसे हमने किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? मोर सॉलिड कैन डिसॉल्व इन लिक्विड. मोर सॉलिड कैन डिसॉल्व इन लिक्विड. ठीक है. सॉलिबिलिटी इंक्रीज. ठीक है. अगर हमने टेम्परेचर को कम किया तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगा. So ये हो जाएगा लेस सॉलिड विल डिसॉल्व, लेस सॉलिड विल डिसॉल्व इन लिक्विड. लेस सॉलिड विल डिसॉल्व इन लिक्विड. क्या ये समझ में आ रहा है? सो इफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर, देन इट बिकम्स अनसैचुरेटेड. तो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन अगर हायर टेम्परेचर में हीट करेंगे तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा. ठीक है. ओके. सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सल्यूट इंक्रीजेज ऑन हीटिंग, मोर ऑफ अ सल्यूट कैन बी डिसॉल्व. इसका मतलब ज्यादा सल्यूट हम उसमें डिसॉल्व कर पाएंगे, है ना. So if a saturated solution at a particular temperature is cooled to a lower temperature, then some of its dissolved solute will separate out. अभी समझ लो ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है. ठीक है. इसमें जितना सल्यूट डिसॉल्व हो सकता था हमने किया है. एक टेम्परेचर है, लेट्स से ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है. ठीक है. तो ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है. दिस इज बेसिकली अ व्हाट? सैचुरेटेड सोल्यूशन. मतलब जितना सल्यूट जितना सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए था हमने किया है. वी आर बेसिकली डिसॉल्व इट. ठीक है. नाउ हम इसके टेम्परेचर को कम कर रहे हैं. सो लेट्स से द टेम्परेचर हैज बीन रिड्यूस टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. 30 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अभी क्या होगा? जैसे ही हम टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो सल्यूट जो है सॉल्वेंट से बाहर आने लगेगा. सल्यूट विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है. सल्यूट विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द सॉल्वेंट. सो इफ अ सैचुरेटेड solution of a particular temperature is cooled to a lower temperature, then some of its dissolved solute will separate out in the form solid crystal. ये solid crystal में separate out हो जाएगा. जैसे आप देखो, आपका जो शुगर का क्रिस्टल बनता है वो ऐसे ही बनता है. ये आपका शुगर केन जूस, जो गन्ने का रस होता है. ठीक है. ये शुगर केन जूस है. ये समझ लीजिए रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने निकाला हुआ है. अभी आप इसको क्या करोगे? इसको कूल डाउन करोगे. यू आर गोइंग टू कूल इट डाउन. और कूल डाउन जैसे ही करोगे तो आपके ऐसे क्रिस्टल्स सेपरेट होने लगेंगे. और वही है एक्चुअली शुगर के क्रिस्टल्स. व्हेन यू कूल डाउन शुगर केन जूस, व्हाट विल हैपन इज दैट द शुगर क्रिस्टल्स विल सेपरेट आउट फ्रॉम द शुगर केन जूस. ये शुगर क्रिस्टल्स जो है तो शुगर केन जूस से सेपरेट आउट हो जाएंगे. ठीक है. This property is called as precipitation. The solubility of a solute in the solution decreases on cooling. ठीक है. Saturated solution क्या होता है बच्चा पाटी? What is saturated solution? So what effect तो ये हो गया saturated. If a saturated solution at a particular temperature, saturated solution is a solution in which you cannot dissolve more of a solid in the solvent. If a saturated solution at a particular temperature is heated to a higher temperature, then it becomes unsaturated. ठीक है. Solubility of a solid solute increases on heating and more of a solute can be dissolved. Okay. If a saturated solution at a particular temperature is cooled to a lower temperature, then some of its dissolved solute will separate out in the form of solid crystal. The property is called precipitation. ठीक है. The solubility of a solute in the solution decreases on cooling. Okay.
सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है देखो, अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन है मतलब मोर, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन मींस नो मोर solute, no more solute can dissolve, no more solute can dissolve in the solution, no more solute can dissolve in the solution. सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम हीट कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम अनसैचुरेटेड. सो सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर हम हीट करेंगे मतलब टेम्परेचर को अगर हमने बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है मतलब मोर सॉलिड, more solid can be dissolved, more solid can be dissolved in the liquid. There is more amount of solid that can be dissolved in the liquid. More amount of solid can be dissolved in the liquid. ठीक है. सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम कूल करेंगे तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सॉलिड है वो सेपरेट आउट होने लगेगा. जब हम टेम्परेचर को गिराते हैं सॉल्युबिलिटी आपका, सॉरी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी. टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इन द लिक्विड. टेम्परेचर को कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब द सॉलिड विच वाज ऑलरेडी डिसॉल्व विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द solution and these are known as crystals. This is known as crystals, solid crystals. तो कूलिंग में क्या हो रहा है, आपके ये सारे क्रिस्टल्स बाहर आ रहे हैं. ओके. जैसे एग्जांपल्स देखो, सब्सटेंस है, ठीक है, सल्यूट, कॉपर सल्फेट, अगर मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड लूं विच इज बेसिकली जनरली रूम टेम्परेचर, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ द सल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 grams of the solvent, which in this case is water, at 20 degrees centigrade. The amount of the solute which can dissolve in 100 grams of the solvent at room temperature is known as solubility. So when we say that copper sulfate has a solubility of 21 grams, it means that 21 gram of copper sulfate will dissolve in 100 gram of water at 20 degrees centigrade. Same with potassium nitrate. So this is basically copper sulfate. This is potassium nitrate, that is KNO3. So potassium nitrate की solubility कितनी है, 32 grams, which means 32 grams will dissolve in 100 grams of water at 20 degrees centigrade. Potassium chloride, that is KCl, it has got a solubility of 34 grams. 34 gram will dissolve in 100 grams at 20 degrees centigrade. Sodium chloride, which is what, NaCl, 36 grams इसकी solubility है. 36 grams will dissolve in 100 grams of water at 20 degrees centigrade. Ammonium chloride, that is NH4Cl, solubility 37 grams है. It will dissolve in 100 grams of water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड. शुगर बहुत हाई सॉल्युबिलिटी है, शुगर की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 204 ग्राम्स. सो शुगर हैज द कैपेसिटी ऑफ डिसॉल्विंग 204 grams of sugar can actually dissolve in 100 grams of water at 20 degree centigrade. ठीक है. A student determined the solubility of 4 substances in 5 different temperatures. ठीक है. तो उसने पोटेशियम नाइट्रेट लिया विच इज दिस. ठीक है. अभी आप देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन 100 gram of water, how much of potassium nitrate dissolved, 21 grams. When he increased the temperature, हमको मालूम है जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं, generally what happens is when you increase the temperature, the solubility also increases. That means more of solid, more of solid can dissolve, more of solid can dissolve in the liquid. More of solid can dissolve in the liquid. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. सी वी आर गोइंग टू गेट लॉग्ड आउट, उसके बाद सेम आईडी पे लॉग इन कीजिएगा. ठीक है. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द क्लास ऑन द सेम आईडी एंड वी विल कंटिन्यू टिल 12 o'clock. ओके. So when you are dissolving, so potassium nitrate, so 32 gram of potassium nitrate is now dissolving in 100 gram of water when you have doubled the temperature to 20 degree centigrade. इसके डबल टेम्परेचर पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जा रही है. देखो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 21 ग्राम्स. यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, 32 ग्राम्स. यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, 62 ग्राम्स. नाउ यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड. सो एवरी टाइम you are increasing the temperature by 20 degrees centigrade, and what we are observing is that the solubility is also increasing. Solubility is nothing but the amount of solute that can dissolve in 100 grams of the solvent. So we have again increased this by 20 degrees centigrade. Okay?
And look at this, from 21 it has come to 167. So 21 was the solubility at 10 degrees centigrade. At 80 degrees centigrade, the solubility has increased to 167 grams. सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 36 ग्राम्स डिसॉल्व होता है। सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी आपको ज्यादा बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। देखो, पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी बहुत धड़ाधड़ बढ़ी है, लेकिन सोडियम क्लोराइड की मोर और लेस सेम ही है। देखो, इट इज नॉट गेटिंग impacted बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द solubility ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नॉट इंक्रीजिंग दैट मच, थोड़ा सा ही इंक्रीज हो रहा है इसमें। नाउ लेट्स कम टू पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है? देखो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी 35 है, 20 पे भी 35 है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा 45, यहाँ पे भी थोड़ा सा बड़ा 46 एंड देन 54। सो यहाँ पे कम से कम सोडियम क्लोराइड से ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। देन वी हैव अमोनियम क्लोराइड विच इज 24, इट इंक्रीजेस बाय टू 37 when you are taking the temperature from 10 degree centigrade to 20 degree centigrade. Again, when you're taking the temperature from 20 to 40 degree centigrade, it increases to 41. ठीक है? Again, when you are increasing the temperature from 40 to 60 degree centigrade, the solubility is increasing 55, then 66, and so on and so forth. ठीक है? And so on and so forth. In water at 5 different temperatures as follows. ठीक है? What mass of potassium nitrate would be needed to make a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 40 degree centigrade? चलिए थोड़ा सा वापस जाते हैं हम। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन कितने में बनता है? एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर फॉर्मिंग फॉर पोटेशियम नाइट्रेट in 100 gram of water, how much is the amount you required? 62 gram was required. ठीक है? So in 1 gram of water, how much is the amount required? 62 by 100 gram. In 50 gram of water, how much is the amount required? 60 by 100 into 50. तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 31। सो ये हो गया 31 ग्राम ऑफ वाटर, 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ये हो जाएगी इसकी सॉल्युबिलिटी। इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट दैट कैन बी डिसॉल्व इज 31 ग्राम्स एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ potassium nitrate at 40 degrees centigrade is 62 grams. This means 62 grams of potassium nitrate is needed to make a saturated solution of potassium nitrate in 100 grams of water at 40 degrees centigrade. So to make a saturated solution in 50 grams of water, we will require half of 62 grams, that is 31 grams. Okay? Now what are suspensions? Suspensions are what? तो आपने a suspension is a heterogeneous mixture, मतलब not the same properties throughout. तो यहाँ पे properties same नहीं रहती, not the same properties throughout, in which solute particles do not dissolve but remain suspended. तो solute particles ऐसे suspended रहेंगे. These particles are visible to the naked eye, और हम इनको देख सकते हैं, we can see them. They remain suspended, ठीक है, and they are visible to the naked eye. So properties of suspension, particle size आपका कितना है? More than 100 nanometers and they are visible to the naked eye. आपको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं है। Now what does 100 nanometer mean? 100 nanometer means 100 upon 10 raised to 9. So that will be 10 raised to 2 upon 10 raised to 9. That is 10 raised to 2 minus 9. That is 10 raised to minus 7. ठीक है? 10 raised to minus 7. That is 100 nanometers. Okay. Particles remain suspended. So particles are remaining suspended. Okay. Heterogeneous mixture है, so it means not the same properties, not the same properties throughout, not the same properties throughout. Settle down when left undisturbed. तो ये settle down हो जाते हैं when left undisturbed, ये unstable हो जाते हैं, they become unstable. Settle down when left undisturbed, that is they get unstable. Can be separated by filtration process. तो जैसे आपने मड को डिसॉल्व कर दिया वाटर में, ठीक है, आप इसको इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं. Scatter the beam of light path
इज विजिबल, तो स्कैटर बीम आपका हो जाता है लाइट पाथ इज विजिबल। ठीक है, लाइट सोर्स है ये, दिस इज विजिबल। कोलॉइड क्या होता है? व्हाट इज अ कोलॉइड? अ कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ सोल्यूशन in which the size of the solute particles is intermediate between those in true solutions and those in suspension। तो थोड़े से कम साइज के हैं, लेकिन मतलब आपका देखो जैसे ये कोलॉइड है, ठीक है, स्टार्च का कोलॉइड हो गया, ठीक है, मिल्क इन वाटर इज अ कोलॉइड। सो कोलॉइड इज डिस्पर्शन मीडियम पे डिपेंड करता है। डिस्पर्शन मीडियम अगर सेम एज सॉल्वेंट है ऐसा भी हो सकता है, या डिस्पर्शन पेस, डिस्पर्स पेस सिमिलर टू सल्यूट। ठीक है, सिमिलर टू सल्यूट। सो लेट्स से वी हैव अ कोलॉइड, तो मिल्क इज बेसिकली अ कोलॉइड। ठीक है, सो मिल्क में क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं? देखो, प्रोटीन होता है, फैट होता है, शुगर होता है, नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं। इसको अपन बोलते हैं डिस्पर्स स्पेस, दिस इज नोन एज डिस्पर्स स्पेस। सो ऑल दीज पार्टिकल्स आर इन द डिस्पर्स्ड मीडियम। ये आपका डिस्पर्शन मीडियम में ये सारे पार्टिकल्स होते हैं। डिस्पर्शन मीडियम इन दिस केस इज वाटर, दिस केस इज वाटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, appears homogeneous, ये homogeneous appear होता है, but it is actually a heterogeneous mixture, do not settle down when left stable। तो ये settle down नहीं होंगे, they will not settle down when left stable। ठीक है, do not settle down when left stable, cannot be separated by filtration processes, हम इसको filtration process से separate out नहीं कर सकते हैं। scatter the beam of light, light path is visible, इसको अपन क्या बोलेंगे? this is known as Tyndall effect। ठीक है, scatter the beam of light, so light path is visible, इसको अपन बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। नाउ व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? देखो, जब आप फॉरेस्ट वगैरह में जाते हो, ऐसे जो लाइट का स्कैटरिंग होता है, इसको अपन बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलॉइड, एरोजॉल है, जैसे आपका एरोजॉल है, इसका डिस्पर्स स्पेस है लिक्विड, डिस्पर्स मीडियम है गैस, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, सॉलिड गैस, स्मोक, एग्जॉस्ट, ये सब आपका एरोजॉल है। ये आपका क्लाउड, मिस्ट, फॉग, स्मोक, ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, दीज आर ऑल एरोजोल्स। ठीक है, फोम, गैस, लिक्विड, शेविंग क्रीम हो गया, ठीक है, गैस इन सॉलिड, फोम, रबर, स्पॉन्ज, ये आपका देखो ये शेविंग क्रीम हो गया, दैट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ फोम। देन वी हैव रबर, देन वी हैव स्पॉन्ज, ऑल दीज आर, सो गैस इन लिक्विड, ये एग्जांपल हो गया किसका? शेविंग क्रीम का। गैस इन सॉलिड, फोम, रबर, स्पॉन्ज, ये एग्जांपल हो गया। इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड, फेस क्रीम, मिल्क, ठीक है, फेस क्रीम या मिल्क। और आपका सॉल, दिस इज लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ये हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मेडिसिन होता है। ठीक है, तो वी हैव देन जेल, जेल, लिक्विड इन सॉलिड, जेली, चीज, बटर। ठीक है, सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ कोलॉइड, एरोजोल, लिक्विड इन गैस, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, सॉलिड इन गैस, स्मोक एंड एग्जॉस्ट। गैस इन लिक्विड, जैसे शेविंग क्रीम हो गया आपका। गैस इन सॉलिड, फोम, रबर, स्पॉन्ज। लिक्विड इन लिक्विड, फेस क्रीम एंड मिल्क। सॉलिड इन लिक्विड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड। लिक्विड इन सॉलिड, जेली, चीज, बटर। सॉलिड इन सॉलिड, कलर्ड जेमस्टोन, एक्सेट्रा। ठीक है, ओके। To distinguish a colloid from a solution which scatters a beam of light passing through it, renders its path visible, will be a colloid. The solution which does not scatter a beam of light passing